नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ओलंपिक में मेडल जीतना किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। किसी देश का कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल लाता है तो देश में उसका सम्मान होता है। भारत में भी कई बार ऐसा देखने को मिला, मगर अगर ऐसे ही ओलंपिक मेडल विजेता अगर धरने पर बैठ जाए तो समझिए मामला कुछ बड़ा है। दरअसल भारत के शीर्ष पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। आरोप लगाने वालों में विनेश फोगाट, ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे देश के दिग्गज रेसलर शामिल हैं, जिन पहलवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए देश की शान बताया था। आज वो ही पहलवान अपने हक की लड़ाई के लिए पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पहलवानों का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। ऐसे में अक्सर नारी सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार महिला पहलवानों पर हुए इस तरह के कृत्य और आरोपों को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि सामने है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। हालांकि मामले के गरमाने के बाद खेल मंत्रालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। आरोप लगाते हुए दिग्गज रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि महिला पहलवान को कई तरह की परेशानियां होती है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने महिला खिलाड़ियों का शोषण किया है। फेडरेशन खिलाड़ियों पर जबरदस्ती बैन लगाती है जिससे खिलाड़ी ना खेल सके। साथ ही विनेश ने यह भी कहा कि अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ही होंगे, क्योंकि वो लगातार धमकियां देते हैं। कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज दो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी यह घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी हैं जी, पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? आप कितने पावरफुल लोग हैं जी भाई, आप कितने पावरफुल लोग हैं? बताया कि आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। भाई विनेश फोगाट ने अपनी और साथी पहलवानों की जान को खतरा भी बताया है और उसके लिए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को ही जिम्मेदार भी ठहराया है। विनेश फोगाट ने कोचों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल कैंप में फेडरेशन के खास कोच महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अध्यक्ष भी कई महिला खिलाड़ियों का शोषण कर चुके हैं। फोगाट ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के बाद मैंने पीएम से शिकायत की, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद एसोसिएशन मुझे सस्पेंड करने की कोशिश कर रहा था। डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई 1-2 तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है। वहाँ शोषण इजिली मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है, सब अलाउड नहीं है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज जितना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है।
अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं? आगे जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा, तब तक हम यहीं हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना पड़ जाए। रहेंगे जंतर जी, मंतर नहीं, जी, नहीं, जी। नहीं लड़ेंगे। हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ेंगे। धरना कंटिन्यू रहेगा, ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है बजरंग। वहीं विनेश फोगाट के साथ धरने पर बैठे ओलंपिक मेडल विजेता दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती महासंघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुश्ती को दलदल से बचाना चाहते हैं, खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन पहले नियम बनाए जाते हैं जो खिलाड़ियों पर थोप दिए जाते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ही कोच और रेफरी की भूमिका निभाते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, प्रायोजक टाटा मोटर्स से भी मदद नहीं मिलती, खिलाड़ी असहाय महसूस करते हैं और शिकायत करने पर उल्टा खिलाड़ियों पर कार्रवाई की बात की जाती है। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने रेसलिंग जगत के दिग्गजों और खिलाड़ियों से भी इस मामले में मदद की अपील की है। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंत्र में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुइए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होके, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होकर एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। वहीं पहलवानों के इस तरह के संगीन आरोपों को खारिज करते हुए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जैसे मुझे पता चला धरना दिया है, आरोप क्या है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करके आया। सबसे बड़ा आरोप जो विनेश ने लगाया है, क्या कोई सामने है जो कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का उत्पीड़न किया? किसी एथलीट का उत्पीड़न नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है, किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है, और ये मेरे खिलाफ साजिश है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया, और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर, कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह विवादों में आए हो। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं और कई ऐसे बयान भी दे चुके हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से भाजपा सांसद विवादों से घिर गए हैं। हालांकि इस बार मामला काफी गंभीर है, क्योंकि ये वो ही पहलवान हैं जिन्होंने कई बार पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है और पूरे देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया है। ऐसे में इन पहलवानों द्वारा यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाना एक बड़ा मसला है। इस मामले पर काफी हंगामे के बाद केंद्र सरकार द्वारा संज्ञान तो लिया गया है और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को अगले 72 घंटों में जवाब देने को कहा गया है। हालांकि पहलवान और ब्रजभूषण सिंह दोनों के ही तरफ से कानूनी कार्रवाई का सामना करने की बात कही जा रही है। वहीं पहलवानों द्वारा स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया गया है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में अब देखना है कि केंद्र सरकार इन आरोपों को लेकर क्या फैसला करती है, क्योंकि एक ओर जनता की देश की शान कहे जाने वाले भारतीय रेसलर हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार के सांसद। ऐसे में सरकार अपने सांसद या देश की शान में से किसकी सुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय महिला पहलवानों द्वारा इस तरह का आरोप लगाना एक बहुत ही दुख और पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि जिस देश में नारी को देवी का रूप मानकर पूजा होती है, उसी देश में महिलाओं द्वारा एक संघ के अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लगाना देश की सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।